ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यै ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीकृष्णगुरुं हरे मुरारी। हे नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण गोविन्द श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण गोविन्द श्रीकृष्ण गोविन्द श्रीकृष्ण गोविन्द श्रीकृष्ण गोविन्द श्रीकृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
जीवन में दो चीज होती है, एक होता है जीवन और एक होती है जीविका। जीविका बनाना अलग है, जीवन बनाना अलग है। मेकिंग लाइफ इज डिफरेंट, मेकिंग लिविंग इज डिफरेंट। आजकल लोग जीविका बनाने को जीवन बनाना बोलते हैं। बोले अच्छी जॉब मिल जाएगी, लाइफ बन जाएगी। सुना आपने? बोले पढ़ाई लिखाई करो अच्छे कॉलेज में, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो कैंपस होगा 4-5 साल बाद। कैंपस में लोग आएंगे, हैं? कैंपस में जो क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट। तो अच्छा कॉलेज रहेगा तो बड़ी कंपनीज आएंगी, बड़ा पैकेज रहेगा। बड़ा पैकेज रहेगा तो अगर हमारा नाम आ गया फर्स्ट 10 में, इंटरव्यू वगैरह होता है उसमें भी, ऐसे नहीं कि ले लेंगे इससे, तो उसमें भी 2-3 इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद फिर आपको अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी सैलरी हो गई, शायद रिजिग्नेशन अच्छा है, तो बोले कि इनकी लाइफ बन गई साहब। लड़के की स्टार्टिंग में ही 3-3.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है इसका। अच्छा, अब इतना तो स्टार्टिंग अमाउंट है, बहुत राइज करेगा ये सब सुनाई पड़ता है, बहुत ऊपर बढ़ेगा। स्टार्ट है, उसको भी लगता है, जो लड़का है उसको भी लगता है देखो क्या बढ़िया सैलरी मिली है। हमारे पिताजी तो स्टार्ट किए थे 5,000 रुपये से, पहले 5,000 रुपये सैलरी होती थी। शायद मेरे लोग को नहीं पता, अगर जो नए बच्चे हैं, अगर आपको देखो शायद अपने पिताजी से पूछना आप, तो 5,000 4,000 पर मंथ, हम 80s की सैलरी बता रहे हैं, 70s और 80s की सैलरी, उसमें घर का खर्चा चल जाता था। अब तो 5,000 एक दिन में फूक जाता है, खर्चा नहीं होता। फूकने में अलग है, खर्चे में अलग है। फिजूल के खर्च को फूकना बोलते हैं। जीवन बनाना बोले लाइफ बन गई है, नहीं, जीविका बन गई, लिविंग बन गई, लाइफ नहीं। दोनों में कंफ्यूज मत करना प्लीज। जो जीविका बनती है वो बाहर आपकी अथॉरिटी कितनी है उससे बनती है। जीवन बनता है आपके अंदर कितनी अथॉरिटी उस पर बनती है। बोले अंदर अथॉरिटी आपके मन पे, संस्कार पे, शरीर पे, इंद्रिय पे कितना वश है, और ईश्वर पे कितना वश है आपका, उससे लाइफ बनती है। लिविंग और लाइफ को कंफ्यूज मत करना। लिविंग का लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। सुदामा की लिविंग अच्छी नहीं थी, लाइफ बहुत अच्छी थी। और बोलते उदाहरण, राम जी की लिविंग अच्छी नहीं थी, लाइफ बहुत अच्छी थी। रावण की लिविंग बहुत अच्छी थी, लाइफ बहुत खराब थी। ये अंतर आप पकड़ लिए होंगे। आपकी लिविंग बन गई, बहुत अच्छी जॉब मिल गई। अच्छी जॉब मतलब कि आपकी किसी धन पे या किसी जगह पे, लोगों में आपकी अथॉरिटी है। बोलते नहीं कंपनी है, हमने एक कंपनी खोली है, तो 2-3 प्रश्न हमारे आता है, आपके भी आता होगा, कितने लोग हैं आपकी कंपनी में? बोले हम अकेले हैं। हाँ, ऐसा भी होती है, ऐसा भी होती है। कुछ शेल कंपनी होती है, शेल कंपनी, कोई ऐसा नहीं फिजिकल कंपनी है। ऐसे
कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी होती है। जो महाराष्ट्र वाले जो लोग पकड़े गए, ये लॉन्ड्री शब्द समझते हैं? लॉन्ड्री, जहाँ से कपड़ा साफ होता है उसको बोलते हैं लॉन्ड्री। मनी लॉन्ड्रिंग में जहाँ ब्लैक मनी वाइट होता है उसके लिए शेल कंपनीज होती हैं। भाई हम बहुत जानकार नहीं, लेकिन ऐसा ही है कुछ। क्यों भाई? ठीक, समथिंग लाइक दैट। कलकत्ता में बहुत है। इन लोग जो महाराष्ट्र वाले थे, इनकी कलकत्ता में ही थी। कोई है नहीं कंपनी फिजिकली एग्जिस्टिंग ऐसी। मनी लॉन्ड्रिंग, जो हवाला से मनी आ रहा है उसको वो किसी कंपनी में ला के वाइट कर देते हैं। ऐसा ही कुछ है। कैसा नाम? मनी लॉन्ड्रिंग। आप लिविंग बना रहे हैं। जब आप बोलते हैं अच्छी जॉब है, या तो आपके अंडर में अथॉरिटी ज़्यादा है, आपके जॉब में आपकी से अच्छी है, आपकी पहुंच थोड़ा ऊपर तक। जो सीईओ हैं, जो एमडी हैं, उनसे आपका बड़ा अच्छा, बोलते हैं रैपो बड़ा अच्छा। वो हमको जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता है तो हम ही को भेजते हैं। इतना ट्रस्ट है हमारा। हम बोल देंगे इसको ले लो तो उसको ले लेंगे। और हम ही तो इंटरव्यू करते हैं सारे का। जो यंगस्टर्स आते हैं एमबीए वगैरह करके, हाँ एमबीए मतलब समझते हैं ना, मैं बेकार आए, कभी कभी, सबके लिए नहीं, क्योंकि बहुत एमबीए हो गए। इतने एमबीए हो गए, इतने इंजीनियर हो गए, सबको कहाँ जॉब मिलेगी? लेकिन कुछ को जॉब मिलती भी अच्छी जॉब मिलती है। सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, बुरा मत मानना। बोले आप बोल भी देते हैं, लगा भी देते हैं, फिर भी बोल देते हैं। आप बोलते हैं, मतलब जब आप बोलते हैं हमारी जॉब अच्छी है, तो हमारा इतना ही उसमें समझ में आई है शॉर्ट में। On the people, on the boss, on the subordinate, you have a bigger authority in your office. Or you have a bigger authority in your money. आपकी सैलरी बहुत अच्छी, मनी पे अथॉरिटी, इसको बोलते हैं मेकिंग लिविंग। It has nothing to do with making life. बोले आप ऐसी बात कर, हम बहुत सोच के बोल रहे हैं। लाइफ बनती है अनुभव से। सिचुएशन आई, हम उससे हम कौन सा अनुभव निकालते हैं, ये एक बहुत सटल एरिया है। राम जी पूरे 14 साल उनका अनुभव खराब नहीं रहा। वो कैकेयी माँ के सामने बड़ा बढ़िया अनुभव निकालते हैं, मंथरा के सामने अनुभव निकालते हैं। हर जगह जो उनके अनुभव होते हैं बड़े हाई क्लास के होते हैं। आई एम रिपीटिंग इट, योर लाइफ इज नोन बाय योर अथॉरिटी ऑन योर माइंड, वासना, अहंकार। अंदर से आपकी कितनी अथॉरिटी अपने ऊपर है। इसीलिए गीता में बोला इस बात को, आत्मवशैर विधेय आत्मा। वहाँ आत्मा का मतलब अंतःकरण है। बोले जिसका मन कंट्रोल्ड है, प्रसादम अधिगच्छति। अब ऊपर से जॉब बड़ी अच्छी है, अंदर से महाराज बड़े कामी हैं, क्रोधी हैं, करप्ट हैं। हाई पोजीशन में करप्शन नहीं होता है भाई। रिक्शा वाला कितना करप्शन करेगा? रिक्शा वाला तो स्कैम नहीं कर पाएगा। ऑटो रिक्शा कितना स्कैम करेगा? बोले यहाँ से वहाँ जाना है, कितना लोगे? बोले 400 होता है वहाँ का, 200 होता है। बोले ठीक है 350 दे दीजिएगा। नहीं हम तुमको 300 दे देंगे, चलोगे? बोले नहीं। अच्छा बैठ जाइए। मीटर नहीं होता क्या आजकल? लेकिन लंबे रास्ते से ले जा सकते। चलोगे? बोले चलो बैठ जाओ। आप 50-60 रुपये चीटिंग कर लेंगे और कितने करेंगे।
जो डिफेंस की डील्स अब तो शायद कम होती है अब तो 6,000 crores from bottom to top, from PMO to joint secretary to assistant secretary to that Babu. कंट्री बेच दिया उन्होंने। अब ईडी जो है पीछे पड़ी। ईडी आप समझ रहे हैं, मन पे कंट्रोल अगर नहीं होता तो व्यक्ति अशांत रहता है। अगर कोई बोले ना बहुत मन हमारा परेशान है, एक ही बात है, उसका कंट्रोल नहीं है, उसकी अथॉरिटी अंदर नहीं, विश्वास नहीं, उसको मन के उसके पास बड़े अनुभव नहीं है। कोई बड़ी अनुभव बनाना, देखो ध्यान देना, द्रौपदी के पास बाहर से बहुत खराब परिस्थिति थी, लेकिन अंदर का अनुभव बहुत बड़ा था। भगवान न करे किसी की ऐसी परिस्थिति आवे जैसे द्रौपदी की आई, लेकिन उसने उस परिस्थिति में जो एक अनुभव बनाया वो लाइफ बन गई उससे। लिविंग नहीं, लिविंग और लाइफ को कंफ्यूज मत करिएगा प्लीज। बोले कितना अच्छा घर है, बड़ी अच्छी लाइफ होगी, बोले उससे शादी कर लो लाइफ बन जाएगी। हम लोग बहुत लाइटली यूज करते हैं लाइफ शब्द को, जीवन और जीविका को मिक्स कर दिया हमने। और पूरा एजुकेशन सिस्टम इज मेंट ऑन मेकिंग लिविंग, not life. And your happiness is decided by standard of life, not standard of living. बोले हमारे घर में टीवी रूम है, आपके घर में है? एक बड़ा सा टीवी है, मतलब पिक्चर साइज का टीवी होता है, फिल्म का जो स्टूडियो होता है, वो टीवी नहीं स्क्रीन है बड़ी वाली। अच्छा स्क्रीन है, हमारे घर में लिफ्ट है, 5 फ्लोर है। एक बार हम किसी घर गए, वहाँ सोने का टैप था, वॉश बेसिन सोने की थी, टैप सोने का था। हमने तो नहीं खोला, हमको लगा कि अगर हीरा गिनेगा रखें कहाँ, हमने नहीं खोला। हम गए, हमने भाई, उन्होंने कहा भाई सोने का टैप, ऐसा नहीं कि प्लेटिंग थी सोने की, सोने का पूरा टैप था। और फिर गए, आपको सुनाते हैं लिविंग और लाइफ का अंतर क्या है। हाँ, बड़ी सी टेबल, बढ़िया गर्मा गर्म आलू का पराठा, मूली का पराठा, ये सब आया, 4-5 तरह का पराठा, उनका एकदम मूड ऑफ। हमने कहा क्या हुआ, नाम नहीं ले रहे हैं, नाम आने वाला था मुझे, तो हाँ डिलीट कर देना। तो ना, हमने कहा हुआ क्या, बोले 2 बच्चे हैं हमारे, 2 बहुएं हैं, दोनों ऊपर हैं, उनको पता था कि आप आ रहे हैं, आए नहीं, देखा आपने, देखा आपने, हमने बोला था कि आ रहे हैं, आ जाना, रिसीव कर लेना, तुम माला पहनाना, तुम आरती करना, दोनों नहीं आए। हमने कहा देखिए पहले अच्छे से खावा लिए, बच्चे तो गए, अपना बढ़िया पराठा वठा भी जाएगा, हु केयर्स, पहले बढ़िया आप खावा लीजिए, अच्छा सब देखा जाएगा, आप क्यों चिंता करें। वो नहीं खा पाए बेचारे, जो सर्वेंट थे, कुक्स थे, महाराज थे वो लोग, उन्होंने खिलाया हमको अच्छे से। और फिर ड्राइंग रूम में गए, बहुत बड़ी सी ग्लास का, क्या बोलते हैं, ग्लास का टेबल था। आए फिर दोनों, फिर उन्होंने इनकी शिकायत की, कहा कि हर समय हमारी कंप्लेन उन्होंने आपसे जरूर किया होगा। अब हमको लगा सोने का टैप, इतना कुछ, आप
पकड़ रहे हैं। भगवान बड़े हमारे साथ हमको ऐसी जगह ले जा दिखाते रहते हैं हमको, मतलब हमारे लिए एजुकेशन है वो, हम उनके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो हमारे लिए एजुकेशन है। देखो इतना मिलने के बाद भी तुम वैसे ही रहोगे, क्या क्या सुनाया आपको। आज की पूरी जो एजुकेशन, लड़के मर जाते हैं पढ़ते पढ़ते, रात भर पढ़ते रहेंगे, दिन भर पढ़ते रहेंगे, किताबी कीड़े, बुकवर्म, मर जाते हैं उसी के साथ, चश्मा लग जाएगा, रोएंगे गाएंगे। एक माता पिता की न सेवा करते हैं, न पैर छूते हैं, न हाथ दबाते हैं, न गुरु के पास जाते हैं, न गीता पढ़ते हैं, न रामायण पढ़ते हैं, अंदर एकदम कंगाल, अंदर के भूखमरे, भिखमंगे, अंदर दरिद्र, और बाहर से बड़ा बढ़िया एकदम चकाचक, स्लीक बाल वगैरह ऐसे से, जेल वेल लगा हुआ है ऐसे। नहीं, हम गलत नहीं बोल रहे, बढ़िया ऐसा सूट और एकदम सोफिस्टिकेटेड, मतलब वो आप फोन करो ना, हेलो भी बड़ा सा हेलो, वो सब पे स्टेज बहुत बढ़िया हेलो रहता है। वो पुराने वाले जो लोग थे ना, हेलो, वो उनका था, वैसा था। और अगर मेड वगैरह हेलो, तो वो समझ में आता है कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा हेलो रहेगा। नहीं कर वो जो आपके माता पिता जैसे हेलो बोलते होंगे और आप बोलते हैं, और आपको सब में हेलो में डिफरेंस है। एक डिक्शन है, एक इंग्लिश का एक डिक्शन है। आप बोलेंगे कार, वो बोलेंगे का। हाँ भाई, उसने इंटरव्यू में जाते हैं, इस तरह से बोलना पड़ता है। अंदर से एकदम छोटी सी बात पे इरिटेशन, छोटी सी बात पे क्रोध आ गया, छोटी सी बात पे उड़ गया चेहरा, छोटी सी बात पे खराब लाइफ, बहुत अच्छी लिविंग। इंटेलिजेंट बहुत थे, इंटेलिजेंट बहुत काम नहीं करता। इंटेलिजेंट अपने साथ होना चाहिए। हम ये नहीं कहते नहीं पढ़ना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ तो धर्म की परिभाषा ही बताई गई, यथा निश्रेयस अभ्युदय सिद्धि। बोले जिससे निश्रेयस भी सिद्ध हो, अभ्युदय भी सिद्ध हो, बाहर की भी अथॉरिटी है, अंदर की भी अथॉरिटी है, गृहस्थ के लिए दोनों बोला गया। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, ये कणाद ने परिभाषा बोली है। बोले कणाद कौन? वैशेषिक दर्शन, जैमिनी और कणाद ने वो परिभाषा बोली है। तो हम कोई बाहर की, हम तो खूब चाहते हैं, खूब एजुकेशन हो, खूब अथॉरिटी है, लेकिन नॉट एट दिस कॉस्ट। लाइफ बिगाड़ के लिविंग बना नहीं हो सकता। कभी इनसे झगड़ा, कभी उनसे झगड़ा, कभी यहाँ पी लिया, कभी वहाँ गिर गए, ये कोई जीवन है? अरे चैलेंजेस तो आएंगे भाई, तैयार रहो आप। बोले हमको पता नहीं था हमारे साथ ऐसा हो, हमको नहीं पता क्या हुआ। I was not ready. No, it's not a question you are ready or not. वो होगा, बहुत कुछ होगा। ये कोई बात हुई क्या? बोले हमें किसी ने कहा हमें कोविड हो गया, I was not ready. I said, who asked you? आप अजीब सी बात करते हैं, I was not ready, it's not a question. अंदर की जो स्ट्रेंथ होती है ना, आपको बाहर की सिचुएशन के लिए रेडी बना देती है। आई एम रेडी,
क्यों? ईश्वर का बल है हमारे पास, धर्म का बल है। 6 चीज बताइए वाणी वाली बिना देखे। धर्म्यम, न्यायम, सकरुणम, निर्विलिकम, समम, महत्। ये अंदर के वेद सिस्टम है, धर्म सिस्टम है, ज्ञान है, शास्त्र है, आपकी बैकिंग बहुत अच्छे करते हैं। तैयार है? सबका हम आदर करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे, सबसे प्रेम से बात करेंगे। तपस्या रहेगी जीवन में, पूजा रहेगी, पाठ रहेगी, बड़ों को उनका स्थान, गुरुओं को उनका स्थान। ठीक है ना? अच्छी बात। आप खूब आगे बढ़िए ना, हम कब बढ़े? तो बच्चों से कहते हैं पढ़ो लिखो बच्चे, पढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 चैप्टर पे आ जाए। अब सब महाभारत हो गई और यहाँ पे भगवान कृष्ण वापस जाने लगे। तो जब भगवान कृष्ण रथ पे चढ़ने लगे, गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकान् रतमास्थितः उपलेभे विधावन्तीं उत्तरां भय विफलाम। देखो दूसरी लाइन, उत्तरा किनकी पत्नी थी? अभिमन्यु की। अभिमन्यु की पत्नी, वो भाग रही थी। धावंतीम ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शत्रु प्रत्यय होता है। धावंतीम भागती हुई, नदी की तरह जाता है, इसकी डिक्लिनेशन नदी की तरह था, धावती, धावत्यो, इस तरह से जाता है। तो भागती हुई भय विफला। उत्तरोवाच, ये श्लोक आपको बाय हार्ट करना ही है। जहाँ पूजा घर है इसको आप लिख लीजिएगा, वहाँ चिपका दीजिएगा। मत सोचिए कि दीवार खराब होगी, इसको चिपका लीजिएगा। प्लीज रिपीट। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते ज्ञानान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। फिर से, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यत्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये श्लोक विशेष रूप से अगर किसी के गर्भ है, somebody is pregnant, तो बच्चा अगर गर्भ में है और चाहते हैं कि बच्चा ठीक रहे, तो इस श्लोक को संत लोग बताते हैं कि माँ को इसकी चैंटिंग करनी चाहिए। दूसरे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बच्चा हो तभी करें। ये तो कोई भी कर सकता है। इसको हमारी जो मैसेज है उसको, ये हमने महात्माओं से सुना। और कभी कभी कोई गर्भवती माँ होती है तो उसको डर लगता है, तो हम बोलते हैं तुम इसका पाठ किया करो। और हमने कई बार देखा गड़बड़ होते हुए भी ठीक हो गया। ये भागवत जी मंत्र रूप है। अब उत्तरा भागी भागी आई, और उत्तरा भागी भागी इसलिए आई क्योंकि जो अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया था, अश्वत्थामा का पार्ट 2 दिखाया। अश्वत्थामा ने, उत्तरा गर्भवती थी और एक ही मनुष्य बाकी था पूरे कुरुवंश का। तो उसने मंत्र जो संधान किया, ध्यान देके सुनिएगा, पहले लड़ाई मंत्र से होती थी, बाद में यंत्र से शुरू हुई। यंत्र से बाद में, पहले मंत्र से होती थी, फिर तंत्र से, फिर यंत्र से। हाँ, पहले यह मंत्र था। उसने मंत्र साधा कि उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है उसको जला दिया जाए। और वो
उत्तरा ने पहचान लिया। ठीक है, क्योंकि पूरा पूर्ववंश खत्म हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। अब वो भागी उत्तरा, ध्यान दीजिएगा, वहाँ भीम भी खड़े थे, अर्जुन भी खड़े थे, नकुल सहदेव भी थे, उत्तरा इनके पास नहीं गए। बस इसी बात को लेके भगवान प्रसन्न रहते हैं। मोर दास काहि नरासा, की कहाँ विश्वासा। बोले तुम हमारे पास नहीं आते हो, दूसरे के पास जाते हो। गर्भ में हमने तुमको खाना खिलाया, समय समय पे हम तुमको सब कुछ दिए, और जरूरत पड़े दूसरे के पास हम असली पाती तुम्हारे हम हैं, और तुम भागते किसी और के पास हो। ये तो गलत बात है। यही अनन्यता होती है। देखो, हर चीज़ अनन्यता चाहती है, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे डांस हो, चाहे म्यूज़िक हो। अब आप यहाँ आए हैं, सब छोड़ के सुनना अलग होता है, और कभी कभी सुनना अलग होता है। यहाँ आप अनन्य होकर सुन रहे हैं। घर में 10 काम, उसके बीच में लगा लिया, हाँ लगा लिया, चाय भी चल रही साथ में, बीच में बहुत अच्छा है, पता नहीं सत्संग के बोले कि चाय के लिए। गेस्ट भी आ गए, नौकर बोले भाई सुनो, दाल चढ़ी उतार देना, और कभी कभी लगाते लगाते सो भी गए। ऐसा भी होता है। कभी कभी आपने अपने लिए लगाया, दूसरा सुनता है। घर में जो चित्र होता है बड़ा विचित्र होता है वो। कभी कभी ऐसे लेट गए, पीछे से तकिया उकिया लगा के आराम से। कभी कभी भोजन भी चल रहा है, कभी कभी गेस्ट आया, बात हो रही है, इधर भी देख रहे हैं। यहाँ आपके पास फोकस्ड है, सुबह दोपहर शाम रात। आप अंतर देखते होंगे मन का यहाँ पे। तो ईश्वर भी अनन्यता मांगता है। वो कहता है तुम हमसे बोलो, तुम हमारे ऊपर सब छोड़ के देखो। तुम सब छोड़ के मतलब जो इश्यूज तुम्हारे बस में नहीं है, प्लीज नोट। ऐसा नहीं जो करना छोड़ दो, ऐसा मत करिएगा। जो करना छोड़ देते हैं, नहीं जो मिलना है वो छोड़ देते हैं। जो करना हम करेंगे, करने के बाद जो मिलना है, बीमारी मिलनी है, वो हम छोड़ देते हैं। आराम मिलना है, छोड़ देते हैं। कितनी सुंदर बात। फेथ सिस्टम देखो आप, विश्वास है कि भगवान बचा लेंगे। अच्छा, एक बात आपको और सुनाते हैं। अगर कष्ट वष्ट आए ना तो हमको भगवान की शक्ति को इन्वोक करने का मौका नहीं मिलता। सब कुछ अच्छा होता रहे तो अपना अहंकार बहुत बढ़ जाता है। देखो, आई एम सच अ मिडास टच। जो सब अच्छा हो जाता है, सब मैजिक है हमारे हाथ में। इसलिए भगवान आपके जीवन के कुछ एरिया में बहुत बुरी तरह आपको फेल करवाने हैं। क्या बोला, फिर से बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। किसी एरिया में आपका प्रारब्ध वीक है,
हेल्थ इशू हो, अभी हो जाएगा, बोले सच में हो जाएगा, या कोई फैमिली इशू हो या मेंटल इशू हो, वो तो है ही है। Please find out AOS, area of surrender, area of submission. Don't make it area of frustration. Don't make it area of anger, an area of misfortune. From misfortune will come biggest fortune. Don't worry. जिसको आप दुर्भाग्य बोलते थे, आपको लगता है हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि हमारा ये दुर्भाग्य रहा, और कभी आप बोलेंगे हमारा दुर्भाग्य था कि हमारा सौभाग्य था। जिसके कारण आप लकी समझते थे अपने आप को, कभी आपको उसी के कारण अनलकी समझना पड़ता है। जिसके कारण आप अनलकी समझते थे, उसी के कारण लकी समझना पड़ता है। उत्तराभागी लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह साहब आप बुलाते नहीं। जोधपुर में आइए साहब बोलते हैं, साहब नहीं, आइए साहब, हुकुम। जयपुर वगैरह में हुकुम, ये सब पहले से चला आ रहा है, मुगल काल का। पाही पाही महायोगिन, देखो सारा वोकेटिव है। वोकेटिव मतलब संबोधन, थोड़ा सा। महायोगिन देव देव जगतपति, बचा लीजिए। आपके अलावा त्वद अन्यत, पंचमी, त्वद अन्यत अभयम न पश्ये, आपके अलावा हमें नहीं दिखता कि इस समस्या में कोई समाधान है। अपने जीवन में भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कौन सी ऐसी बात है जो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता ठीक। जिस दिन आप उसको इनसर्कल कर लीजिएगा ना, आप भक्त हो जाइएगा। बोले यहाँ पे तो लोग तुम्हारे बहुत हैं, यत्र मृत्यु परस्परम, यहाँ सब एक दूसरे की मृत्यु के कारण है। कभी उनसे डर लगता है, कभी उनसे डर लगता है। पत्नी मतलब एक डराने वाली आ गई। बोले नहीं ऐसी बात आप कैसे बोलते हैं, हमको डराते हैं? नहीं, जहां भी राग होगा वहां डर लगता है। बहुत अच्छी पत्नी, अच्छी होने में भी डर लगता है कि छूट ना जाए वो। अच्छी होने पे डर लगता है कि कब तक ऐसे ही रहेंगे हम लोग। वी आर पुटिंग ऑन, एक शब्द आता है, दोनों तरफ से डर है। बहुत अच्छा बच्चा है तो भी डर है। क्यों? इतना अच्छा बच्चा बाहर चला गया, अमेरिका चला गया, आज उसने हमको भेजा कि हमको वहाँ की लड़की पसंद आ गई है। अच्छा, तब हम क्या बोलेंगे अपने परिवार में, बिरादरी में, रिश्तेदार नातोदार में? वैसे ही बहुत टांटिंग सुनते हैं जो फूफा जी हैं। उन लोग को मौका मिल जाएगा, टांट करने का मौका मिल जाएगा। अब हमने उससे पूछा भाई कब से, तो दूसरे को बोलने वी हैव डिसाइडेड नाउ। ये कोई बात है? तब से खाना नहीं, मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है सोच के। क्या बोलेंगे? बोले नहीं, रिसेप्शन करवा देंगे यहाँ पे, शादी वहाँ होगी, रिसेप्शन यहाँ होगा। अब बुलाएंगे किसको? अपनी कास्ट अलग, अपना कुछ अलग, फलाना डिमाका अलग। बहुत देखा है, एक दो नहीं, बहुत देखा है।
अब डर लगा ना? नहीं, हम इससे पूछ रहे हैं। जो अच्छे पुत्र से डर लगता है, बेटी से डर लगता है, थोड़ी सी लेट हुई, बोले आ नहीं रही है, क्या हो गया? फोन पे क्यों इतनी देर तक बात कर रही थी तुम? किससे बात कर रही थी? वहां डर लग जाता है। आप लोग यहां आ गए, घर में दूसरों को डर लग रहा है। आप जब अगर आप पूछे ना, बोले कैसे, बोले बहुत अच्छा लग रहा है सिद्धबाड़ी में, तो उनको डर लगता है। बोले जल्दी आ जाओ, फ्लाइट बहुत कैंसिल हो रही है, जल्दी आओ, जो मिल जाए उसी से आ जाओ। उनको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि यहां से सब मिस होगा आगे। ऑफिस में डर, घर जाओ वहां डर, ट्रैफिक में वहां डर, सब जगह डर में आते हैं। हॉस्पिटल जाओ वहां डर, ब्लड प्रेशर चेक कराने जाओ, वो चेक करते समय हाई हो गया, पहले ठीक था, वहां डर। ब्लड टेस्ट करवाए तो वहां डर। ईश्वर के अलावा, आत्मज्ञान के अलावा डर कभी नहीं जा सकता। ठीक कह रहे हैं। हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, बहुत बड़ा डर लिया है। आपने प्रोजेक्ट नहीं लिया है, आपने बहुत बड़ा डर लिया है। 2 मिलियन का प्रोजेक्ट, अच्छा, तो आपने 2 मिलियन का डर लिया है। क्या बात करते हो यार, कैसी बात करते हो? काम करो, डर ना लगे, एंजाइटी ना हो। काम करोगे, एंजाइटी नहीं होगी तुम्हारी। जब एक हीरो शॉट देने जाता है ना, सीजन हीरो हम बता रहे हैं, हम इंटरव्यू पढ़ते हैं उन लोग का, तो हमको किसी ने पूछा उनसे, अमिताभ जी से किसी ने पूछा कि जब आप नया शॉट देने के लिए जाते हैं तो आपका माइंड कैसा रहता है? जानते क्या बोला? बोले आई एम नर्वस। बोले टुडे ऑल्सो यू आर नर्वस? सेड यस। क्यों भाई? वो बोले मुझे डर लगता है। हे मेरे वतन के लोगों, ये लता जी ने गाया कुछ साल पहले शिवाजी पार्क के पास, इतने पुराने गाने को जिसमें उनकी सिद्धि रही। उनसे पूछा गया कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा कि डर लग रहा है, पता नहीं सब ठीक रहेगा, कोई म्यूजिक गड़बड़ न कर दे, कोई तबला वाला ना आ जाए, नया तबला वाला आ गया। उनके तो एक तो रहते नहीं, हजारों रहते हैं, इतने लोग रहते हैं, पता नहीं क्यों इतने लोग रहते हैं, सब बजाते रहते हैं। क्योंकि लाइफ में यू कैंट रीटेक इट। माय डियर, यत्र मृत्यु परस्परम। शादी नहीं होती, डर का एक नया कारण कुछ शुरू हो जाता है, पता है? सास से डर लगता है, ससुर से लगता है कहीं बिगड़ न जाए। कल तो बैठे थे रात में उनके साथ 2 घंटे बैठे थे। कहाँ गई? बोले कि हम पैर दबा रहे थे। किसी ने बताया हमसे, सासुर लगता है कि कहीं बहू न बिगड़ जाए। इसका मूड ठीक रखना है। बात कर लो, कहीं बिस्कुट लिया खाने के साथ, चाय लिया था, नहीं लिया था, क्यों? ले लो, आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। नहीं मम्मी हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। नहीं दवाई लिया, नहीं लिया, अंदर से मन नहीं बात करने का, बिगड़ जाएगी। मूडी है थोड़ा सा। पति को पति से लगता है, और तो सुनिए, नौकर से डर लगता है कहीं छोड़ ना देंगे। हाँ, पति ने कहा है ठीक से काम किया करो, पति भैया आप डांट रहे हैं, चली जाएगी, बाकी मत।
मत बोलिए, कुछ बोलिए मत, हम समझाएंगे उसको, आपको मिलता नहीं आजकल के टाइम में, कम से कम ईमानदार तो है ही नहीं। लेकिन बर्तन नहीं साफ किया, हमने उससे कब से मंगवाया है, करेंगे, उसको समझाएंगे, आप चुप रहिए। यत्र मृत्यु परस्परम, आप पढ़ो, देखो, आनंद लीजिए आप भागवत का। मेरे प्यारे, मेरे गुड्डू, हम नहीं बोले, ये भागवत जी बोल रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर आत्मज्ञान के अलावा कहीं पे अभयत्व तो है ही नहीं। यू आर क्रिएटिंग अदर, आपने जॉब ले लिया ना, यू हैव क्रिएटेड अदर सोर्स ऑफ फियर। शादी कर लिया ना, शादी नहीं करना चाहिए, अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट में प्रॉब्लम है। आपने जीवन में डर के कई कारण बना लिए, बेटा भी एक कारण, बेटी भी एक कारण, सास भी कारण, बहू भी कारण, पड़ोसी भी कारण, वाह वाह। और फिर हम लोग बोल देंगे ईट हेल्दी, ईट हेल्दी, सैलेड खाते हैं साहब, आई ईट लेट्स एवरी डे, कैप्सिकम खाते हैं। अच्छा, दो कलर का होता है ना, एक क्या बोलते हैं, हाँ, येलो और रेड, येलो रेड। गया कोई इंडिया में बाहर, गए में येलो, उसने कहा आप रख दीजिए, 4 दिन में येलो हो जाएगा। चार दिन में ये रेड कैप्सिकम येलो हो जाएगा, आप अलग से क्यों परचेज कर रहे हैं? सैलेड खाते हैं, अच्छा, हाँ, वी आर ऑन फ्रूट डाइट। मेरे प्यारे, डॉक्टर बोलेंगे स्ट्रेस कम करिए, ईट हेल्दी एंड थिंक हेल्दी ऑल्सो। स्ट्रेस कम करिए, काम कम करिए, सोइए, हैव अ गुड स्लीप, बस साउंड स्लीप। सोते हैं? हाँ सोते हैं, लेकिन बहुत अच्छी नींद नहीं है। सोइए, हैव अ साउंड स्लीप, हैव अ गुड स्लीप, डोंट हैव स्ट्रेस। अरे अटैचमेंट रहे, स्ट्रेस ना रहे। पैसे से अटैचमेंट, अहंकार से अटैचमेंट, पत्नी से अटैचमेंट, बच्चे से अटैचमेंट, बहू से अटैचमेंट, सास से अटैचमेंट, और स्ट्रेस ना रहे, इम्पॉसिबल यार। क्रॉस 50 ना हो बीमारी, तुम्हारा नाम नहीं है। यत्र मृत्यु परस्परम। हम लोग भागवत ना बहुत लाइटली ले लेते हैं, हमको लगता है इसमें कृष्ण लीला है, कुछ है, वो भी बहुत बड़ी। बोले भगवान आपके अलावा कहीं शांति नहीं। यही अर्जुन ने बोला भगवान से, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यशोकमुशोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। भगवान आपके अलावा आप हमको राजा भी बना दीजिए स्वर्ग का, लगता नहीं कि हमारा मन शांत होगा। बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल, दिस इज डिफरेंस। बीइंग रिलीजियस, यू डू पूजा, यू डू फास्ट, यू डू फलाना ढिमाका, आप चले गए वैष्णो देवी दी, वहाँ चले गए, छुट्टी हो गई, हो गई। बीइंग स्पिरिचुअल, आई बर्न द ब्रिजेस मेंटली। कहाँ सहारा है? नहीं कोई सहारा।
दोनों ऊपर से एक दिखेंगे, वो भी पूजा करेगा, ये भी पूजा करेगा। आश्रय बुद्धि नहीं रहती मन में, बोले मामला खोखला है। यहाँ अच्छा, भगवान के पास जाके बात करेंगे, ठीक हो जाएगा, हमारा कोई है नहीं। यू आर नॉट रिजेक्टिंग एनीबॉडी, प्लीज नोट, दिस पैशन इज नॉट रिजेक्शन. You have grown over from demanding. You have grown over from expecting. You have grown over from leaning. बोलो आपको छोड़ रहे हैं, ऐसा बोला था, बोलो तुम पहले ही जानते तो बोला होगा। भगवान के पास चलते हैं, मेंटल सॉल्यूशंस आप भगवान से निकालते हैं, देवी माँ से निकालते हैं, राम भजन से निकालते हैं, शिव जी से निकालते हैं। आज मन बहुत परेशान था, क्या किया, उस आदमी को समझाया नहीं, समझाएंगे बाद में, लेकिन हमारी प्रॉब्लम थी। थोड़ा ध्यान मान किया, पूजा पाठ किया, 11 बार रुद्राष्टक पाठ किया आज। अच्छा, तो फिर हमने 2 बार सुंदरकांड का पाठ किया। अच्छा, कैसा लग रहा है? आई एम बैक टू नॉर्मल। उसको समझाना है ना, उसको समझाएंगे, बट आउट ऑफ जॉय, आउट ऑफ ड्यूटी, नॉट आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। आई विल गो आउट एज अ किंग, आई एम एन इमोशनल किंग। हम अपने भावनाओं के शहंशाह होके जाएंगे, भिखारी नहीं। थोड़ा सा प्यार दे दो, हमको देखे नहीं, कुछ बोले नहीं, इतना अच्छा पहने, बोलो कुछ, शर्ट इतनी अच्छी पहनी, कुछ बोलते नहीं, समझते क्यों नहीं हमारी बात? प्लीज प्लीज समझो ना हमारी बात, प्लीज सुनो। अरे अरे अरे, अरे जाओ मत, छोड़। ये सब नहीं, ये सब नहीं। हमारे पास भगवान है, जाके हम उनका विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करते हैं। आज थोड़ा सा, किसी की कोई गलती नहीं, मैं ही सब अनुरत कर हेतु, भरत जी की लाइन। भरत जी ने बोला हम ही सब अनुरत कर हेतु, बोले के की गलती नहीं, हम ही है। यू डोंट डायल रॉन्ग नंबर, बोले उसको बदल दो, उसने ये किया, उसने कुछ नहीं किया। आई एम ओवर सेंसिटिव ऑन समथिंग नेगेटिव, देयरफॉर आई रिएक्ट। आई हैव मेड ओवर सेंसिटिव ऑन सम अदर। दांत में कैविटी होती है ना, तो बहुत सेंसिटिव दांत हो जाता है, कभी कुछ ठंडा खाइए ऐसे जल जाता है। बोले क्या हुआ? अरे लग गया कहीं पे। क्या हुआ? अरे बोलो मत भाई। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खा लिया और ओवर सेंसिटिव, कैविटी ज़्यादा हो जाती है ना, आइस को लेके, ठंडे को लेके। आप किसी आदमी को लेके बहुत सेंसिटिव हो गए, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, बोथ इज अ डिजीज। नहीं, हमारा सल्यूशन भगवान निकालेंगे। हमारे भगवान हैं, जब जब हमें जरूरत पड़ी उन्होंने हमको बचाया। प्रेम से आओ प्रभु जी, हृदय मंदिर में सदा रहो। प्रेम से आओ प्रभु जी, नयन में आओ नारायणा, नयन में आओ नारायणा, नारायणा हरि नारायण
नारायण, प्रेम से आओ प्रभु जी। हो गया। हमारी समस्या का समाधान हमारे ध्यान में, हमारी पूजा में, हमारे सत्संग में, हमारे भक्ति में। बाहर की समस्या बाहर सॉल्व होगी, अंदर के अंदर। पंखा चला दो, बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चला दो भाई। भूख लगी है, खाना खा लो। ठंडी लग रही है, शॉल ओढ़ लो, स्वेटर पहन लो। सर में दर्द हो रहा है, दवाई ले लो, पेनाडो ले लो। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, एंटासिड ले लो। मन में बहुत दर्द है, आज पेनाडो ले लो। आज मन में बहुत दर्द है, दिल आज भारी है, दिल भारी है। आप दिल वाले के पास चाहिए। बाहर मत लीजिए कुछ, सिडेशन मत लीजिए, ट्रंकुलाइजर मत लीजिए। हाँ, साइकेट्रिस्ट के पास मत जाइए। हाँ, उससे होगा नहीं। ही विल गिव अ सिडेशन मेडिसिन, सुला देगा आपको थोड़ी देर के लिए। यहाँ ही है, पूजन करिए, थोड़ा पाठ करिए, थोड़ा सा मंदिर जाइए। गुरुदेव से एक बार हमने पूछा, सपोजिंग टेम्पो इज कमिंग लो इन साधना, व्हाट शैल आई डू? आई डोंट फील लाइक डूइंग साधना समटाइम्स, व्हाट शैल आई डू इफ दिस कंडीशन द माइंड कम्स? गुरुदेव ने बोला, गो टू द नियरेस्ट टेम्पल, टेकिंग मौन, chant Hari Om all through the way. Live in the temple premises for 2-3 days. Don't talk. गुरुदेव का बड़ा गंभीर अंश था, उसको मत मिस करिएगा। Remain silent. 2-3 days, after 2 days when you come back, you'll be better than what you were. 3 days बोला, मौन रहो। एक लाइन और बोला था, गिव सम मनी टू द प्रीस्ट सो दैट ही कैन गिव यू फूड। पुजारी को कुछ पैसा दे दो तो तुमको समय से खाना दे देगा वो। ऐसी टेम्पल में कुछ धर्मशाला होती है, ऐसा कोई टेम्पल ढूंढ लो। मन की समस्या का समाधान हाँ भगवान से थोड़ी। बोले आज बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने ध्यान नहीं किया अच्छे से। आज यू आर इमोशनली यू आर फेलियर टुडे। बोले आज बहुत उससे बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जब बढ़ा दीजिए। आज सत्संग ज़्यादा सुनिए, नहीं सुन चुके, 2 बार सुने, 2 बार सुने। सुबह वाला भी केनो उपनिषद और शाम वाला भी, दोपहर वाला भी सुन रहे हैं, तभी मन अच्छा नहीं। देखो आपकी बीमारी ज़्यादा है, डोज बढ़ाओ, पुराना सुनो और सुने। हाँ, या तो पूजा करो कुछ, या तो ध्यान करो कुछ। भगवान को बोलो, भगवान आओ हमारे पास, हम अकेले पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रो लो, थोड़ा सा दंडवत प्रणाम करो 2-3 बार। साउथ में कभी कभी 3 बार प्रणाम करते हैं, झुकते हैं ना, यंगर्स में शायद ज़्यादा है, 3 बार प्रणाम करते हैं। आप 11 बार करो। सूर्य नमस्कार करते हैं आप, भगवान के सामने प्रणाम करो। आपको हम गारंटी देते हैं, भगवान आपके सर पे हाथ रख देंगे। हम सब करके देखे हुए हैं। आपके सर पे भगवान ऐसे हाथ रख देते हैं, आप शांत हो जाएंगे। बस एक ही कंडीशन है, जगत से मेंटल सॉल्यूशंस मत सीख करो। हस्बैंड कहेगा कि अपनी इमोशनल प्रॉब्लम दूसरे के हस्बैंड से मत सॉल्व करो, हमसे सॉल्व करो। यही उत्तरा थी।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल अरे भाई गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोले श्री गोविंद गोपाल भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि